जय हिंद। आज हम लोग एसएससी सीएचएसएल 2022 का सेट नंबर 3 को यहाँ पे डिस्कस करने वाले। टोटल जो एग्जाम हुआ था आपका 42 शिफ्ट में ये एग्जाम हुआ है और हम लोग सेट नंबर 3 को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कि लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थितियों में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो राज्यसभा के उपसभापति इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन करता है? तो ये आपका राज्यसभा के उपाध्यक्ष इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी उपसभापति इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है सर्वश्रेष्ठ ओरिजिनल स्कोर के लिए ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय संगीतकार कौन है? तो ये यहाँ पे A.R. रहमान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सर्वश्रेष्ठ ओरिजिनल स्कोर के लिए ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय संगीतकार कौन है? तो A.R. रहमान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किस कोशिका सिद्धांत ने सिद्ध किया कि वसा के अर्ध द्रव्य प्रकृति समग्र द्विपरत के भीतर प्रोटीन के पार्श्व संचलन को सक्षम बनाती है? तो ये बताया था किसने? द्रव मोजेक मॉडल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो किस कोशिका सिद्धांत ने सिद्ध किया था कि वसा की आर्द्र द्रव्य प्रकृति समग्र द्विपरत के भीतर प्रोटीन के पार्श्व संचलन को सक्षम बनाती है? तो ये आपका द्रव मोजेक मॉडल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आमतौर पर किसी आर्थिक सूचकांक में वर्षों की श्रृंखला के किस वर्ष को आधार वर्ष कहा जाता है? तो पहले वर्ष को आधार वर्ष कहा जाता है। तो आमतौर पर किसी आर्थिक सूचकांक में वर्षों की श्रृंखला के किस वर्ष को आधार वर्ष कहते हैं? तो पहले वर्ष को आधार वर्ष कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अरुंधति द्वारा नहीं लिखी गई है? तो आपका प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस जो आपका अरुंधति दुआ के द्वारा नहीं लिखा गया है। भाई कौन कौन सा अरुंधति दुआ के द्वारा लिखा गया है? तो कैपिटलिज्म हो जाएगा, एन ऑर्डिनरी पर्सन गाइड टू एम्पायर हो जाएगा, और द गॉड ऑफ अ स्मॉल थिंग हो जाएगा। तो अरुंधति रॉय द्वारा जो लिखा गया आपका कौन सा है? तो द गॉड ऑफ अ स्मॉल थिंग्स हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से स्थलीय ग्रह की पहचान करना है, तो आपका बुध हो जाएगा। स्थलीय ग्रह इनमें से कौन है? तो आपका बुध इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से देश 1 से 17 जुलाई 2022 तक संयुक्त रूप से FIH महिला हॉकी विश्व कप आयोजन करेंगे? तो आप स्पेन और नीदरलैंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश 1 से 17 जुलाई 2022 तक संयुक्त रूप से FIH महिला हॉकी विश्व कप का आयोजन करने वाले हैं? तो स्पेन और नीदरलैंड एक साथ करेंगे। नेक्स्ट है 1997 के बुकर पुरस्कार के विजेता द गॉड ऑफ अ स्मॉल थिंग निम्नलिखित में से किस भारतीय लेखक का पहला उपन्यास है? तो ये आपका अरुंधति रॉय का लिखा हुआ है। 1997 के बुकर पुरस्कार के विजेता द गॉड ऑफ अ स्मॉल थिंग्स निम्नलिखित में से किस भारतीय लेखक का पहला उपन्यास है? तो अरुंधति रॉय का पहला उपन्यास था। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 है निम्नलिखित में से किसने नवंबर 2021 में DBT स्टार कॉलेज में मेंटरशिप प्रोग्राम शुरू किया था? तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने नवंबर 2021 में DBT स्टार कॉलेज मेंटरशिप प्रोग्राम शुरू किया था? तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार द्वारा पद्मश्री और पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित होने वाले सबसे कम उम्र के तबला वादक हैं? तो आपका जाकिर हुसैन हो जाएंगे। तो निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार द्वारा पद्मश्री और पद्म भूषण प्राप्त सम्मान से सम्मानित होने वाले सबसे कम उम्र के तबला वादक हैं, ताल वादक हैं? ठीक है, ताल वादक इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो जाकिर हुसैन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है डॉक्टर सुनंदा नायर को मोहिनी अट्टम कलाकार, शिक्षक और प्रस्तावक के रूप में पहचाना जाता है। तो यहाँ पे सुनंदा नायर का संबंध किससे? आपका मोहिनी अट्टम से संबंधित है। तो सुनंदा नायर को एक मोहिनी अट्टम कलाकार, शिक्षक और प्रस्तावक के रूप में पहचाना जाता है, मोहिनी अट्टम सुनंदा नायर। नेक्स्ट है एम्पियर के संबंध में कथन, सही कथन को बताना है कौन सा है? तो यहाँ पे एम्पियर जो है आपका 1 कूलम आवेश प्रति सेकंड से प्रवाह से 1 एम्पियर बनाता है। तो क्या हो जाएगा? 1 कूलम आवेश से प्रति सेकंड प्रवाह होने वाली प्रवाह से 1 एम्पियर बनता है। तो सिंपल से याद है आपका Q बराबर क्या होता है? IT हो जाएगा। किसका पूछा है? एम्पियर का पूछा है। तो I बराबर क्या हो जाएगा? Q/T हो जाएगा। तो यहाँ पे Q का हो जाएगा 1 कूलम हो जाएगा और नीचे आपका 1 सेकंड हो जाएगा। तो 1 कूलम कितने टाइम में जाएगा? तो 1 सेकंड हो जाएगा। अगर 1 कूलम जो चार्ज है 1 सेकंड में जाता है तो उसको हम 1 एम्पियर कहते हैं। तो यही कहने का मतलब है। नेक्स्ट है मीनाक्षी श्रीनिवासन को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के लिए 2011 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो भारतनाट्यम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मीनाक्षी श्रीनिवासन को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के लिए 2011 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो भारतनाट्यम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि मीनाक्षी श्रीनिवासन का संबंध किससे है? तो भारतनाट्यम से है, और सुनंदा नायर का संबंध है मोहिनी अट्टम से। नेक्स्ट बताना है कि इनमें से कौन सा है आपका
नीचे दिए गए चित्र में दिखाए गए ट्रैक एंड फील्ड इवेंट का नाम बताना है। तो ये कौन सा है गेम है, तो ये आपका जो गेम है आपका भाला फेंक है, यानी जेवलिन थ्रो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, भाला फेंक। नेक्स्ट है श्री सन्मुखानंद राष्ट्रीय प्रतिष्ठा पुरस्कार कब स्थापित किया गया था, तो 2002 में किया था। ठीक है, फिर आपका श्री सन्मुखानंद राष्ट्रीय प्रतिष्ठा पुरस्कार जो है स्थापित किया गया था 2002 में। नेक्स्ट है आवर्त सारणी में अधातुओं का स्थान क्या होता है, तो दाईं तरफ होता है। आवर्त सारणी में अधातुओं का स्थान जो होता है आपका दाईं तरफ होता है। नेक्स्ट है हाल ही में भारत के बड़े कस्बों और शहरों में तेजी से डाक पहुंचाने की सुविधा के लिए कुछ मेन चैनल शुरू किए गए हैं, निम्नलिखित में से इस चैनल का हिस्सा नहीं है, तो आपका स्टेट चैनल का हिस्सा नहीं है। ठीक है, तो कौन कौन सा हिस्सा है, तो स्टेट चैनल के अलावा तो राजधानी चैनल है, ग्रीन चैनल है और मेट्रो चैनल हो जाएगा। नेक्स्ट है पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित गोपाल प्रसाद दुबे को निम्नलिखित में से किस नृत्य में उनके योगदान के लिए पुरस्कार पुरस्कृत किया गया था, तो आपका छऊ नृत्य के लिए दिया गया था। तो पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित गोपाल प्रसाद दुबे को निम्नलिखित में से किस नृत्य में उनके योगदान के लिए पुरस्कृत किया गया था, तो छऊ नृत्य के लिए किया गया था। तो याद रखिएगा कि आपका जो गोपाल प्रसाद दुबे आपका छऊ नृत्य के लिए हो जाएगा। मीनाक्षी श्रीनिवासन आपका किससे संबंधित था, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा, अभी मैंने ऊपर बताया है। और आपका सुनंदा नायर का संबंध किससे था, आपका ये था आपका मोहिनी अट्टम से। नेक्स्ट है शमशाद बेगम जो है हिंदी फिल्मों के लिए पार्श्व गायन करने वाली पहली महिलाओं में से एक को वर्ष 2009 में हिंदी फिल्म संगीत में उनके योगदान के लिए प्रतिष्ठित ओपी नायर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 2009 में। शमशाद बेगम हिंदी फिल्मों के पार्श्व गायन करने वाली पहली महिला में से एक को वर्ष 2009 में हिंदी फिल्म संगीत में उनके योगदान के लिए प्रतिष्ठित ओपी नायर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित मराठी लेखकों में से कौन आत्मकथा मज्जिया जलमाची चित्रकथा के लेखक हैं, ये आपका शांताबाई कृष्णाजी कांबले इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित मराठी लेखकों में से कौन आत्मकथा मज्जिया जलमाची चित्रकथा के लेखक हैं, तो आपका शांताबाई कृष्णाजी कांबले हो जाएगा। नेक्स्ट है स्वास्थ्य मंत्री ने फरवरी 2022 में विश्व के सबसे बड़े वैश्विक टीकाकरण अभियान के गहन संस्करण 4.0 को फिर से लॉन्च किया। करोड़ों गर्भवती महिलाओं और बच्चों को कवर करने वाले इस मिशन का नाम था मिशन इंद्रधनुष 4.0 हो जाएगा। आवर्त सारणी में सोडियम कहाँ स्थित होता है, तो आपका बाईं तरफ होता है। आवर्त सारणी में सोडियम जो था आपका बाईं तरफ होता है। नेक्स्ट है आइसोपेंटेन जिसे 2 मिथाइल ब्यूटेन भी कहा जाता है एक शाखित श्रृंखला संतृप्त हाइड्रोकार्बन है जिसका रासायनिक सूत्र C5H12 होता है। तो आइसोपेंटेन जो आपका जिसे 2 मिथाइल ब्यूटेन भी कहा जाता है एक शाखित श्रृंखला सप्त हाइड्रोकार्बन है जिसका रासायनिक सूत्र C5H12 होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित भारतीय शास्त्रीय संगीतकारों में से किसने सबसे पहले भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, तो आपका मदुरई सन्मुखाविद सुब्बलक्ष्मी इसका हो जाएगा, जिसको हम शॉर्ट में MS सुब्बलक्ष्मी भी कहते हैं। ठीक है, निम्नलिखित भारतीय शास्त्रीय संगीतकारों में से किसे सबसे पहले भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, तो MS सुब्बलक्ष्मी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने कबड्डी में अर्जुन पुरस्कार 2021 प्राप्त किया है, तो संदीप नरवाल इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो निम्नलिखित में से किसने कबड्डी में अर्जुन पुरस्कार 2021 प्राप्त किया है, तो संदीप नरवाल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा सेट नंबर 3 कंप्लीट होता है। मिलते हैं सेट नंबर 4 के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।